जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। क्लास 10th गोधूली से लिया गया है, जो कि आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जाए गया है। तो मेरा मानना है कि आज आप इस वीडियो को कर लेते हैं अच्छी तरह से, पूरे तक लास्ट तक देख लेते हैं, तो आपको जो है इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं लेखक और पाठ से, तो आपका एक भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं। इससे पहले हमने श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक के बारे में अच्छी तरीके से बताए हैं, तो किस तरह से उन्होंने किस तरह से कहानी लिखा है और उसका जन्म, उसके बाद क्या क्या चीज़ क्या होता है, उसका पूरा जीवनी, ठीक है, लेखक के बारे में। तो उसको आप नहीं देखिए तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सीधे नीचे आप डिस्क्रिप्शन में सर्च वहाँ पे जाएंगे तो लिखा होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का भीमराव अम्बेडकर का, आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है, लेखक का जीवनी। तो चलिए शुरू करते हैं इस नंबर का प्रश्न, पहला नंबर प्रश्न से। यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है, आप लोग देख पा रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो ऑप्शन के अनुसार आप देख सकते हैं कौन हो जाएंगे। चलिए तो आप लोग हमें जल्दी से बताइए, बता दीजिएगा कमेंट में, आप जानते होइएगा। तो पहला इन नंबर में है भीमराव अम्बेडकर, बी में है रामविलास शर्मा, सी में है गुणांकर मूले और डी में है हजारी प्रसाद त्रिवेदी। तो जो भीमराव अम्बेडकर जिनके द्वारा लिखा गया ही है, क्योंकि हम चैप्टर वही पढ़ रहे हैं, जाति प्रथा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो इसका लेखक कौन हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो जन्म के बारे में हम देखिए उस वीडियो में टोटल A to Z बात आपको बता दी है। और जो उस वीडियो को आप कर लिए होइएगा या नहीं किए हैं तो जाके कर लीजिए, उस वीडियो को आप कर लेते हैं तो इसमें से अधिकतर क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिएगा, ठीक है, आप अपने मन से ही। तो इसका जो आंसर होगा, चलिए ऑप्शन के अनुसार देखिए, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 20 अप्रैल 1892 ईस्वी में, और सी नंबर में है 24 अप्रैल 1893 ईस्वी में, डी में है 28 अप्रैल 1894 ईस्वी में। तो बाबा साहेब भीमराव का जो अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहेब के भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो किस राज्य में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है गुजरात और डी में है महाराष्ट्र। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश महू में, ठीक है। तो कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, चौथा नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है, तो एन में है कहानी, बी में नाटक, सी में निबंध, डी में आत्मकथा। ये जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा कैसी का है, तो निबंध है, ठीक है, कैसी विद्या है, तो निबंध है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में है, कह रहा है, तो पांचवा नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर में है ददाई सिंह यादव, बी में है ललाई सिंह यादव, सी में है रूपक सिंह यादव, डी में ललन सिंह यादव, ठीक है। तो देखिए ये जो पुस्तक जो आप पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसको 1936 ईस्वी के इंग्लिश में बनाया गया था लाहौर अधिवेशन में, वहाँ पे वार्षिक सम्मेलन में जो है भाषण के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो उसको बाद में जो है ना इसका हिंदी रूपांतरण किए हुए, तो वो जो किए हुए हिंदी रूपांतरण ललाई सिंह यादव जी ने के द्वारा किया गया, ठीक है। आप और जो हमारे पिछला वीडियो को देखे होइएगा ना भीमराव अम्बेडकर का जीवनी पर से, तो आप उसको आंसर आप जानते ही होइएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा नंबर, भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा गया है। देखिए भीमराव अम्बेडकर को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें से यहाँ पे भारतीय संविधान के निर्माता उसमें भी आपको बताया गया है, ठीक है, तो आप उस वीडियो को देखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं महात्मा गांधी को कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को, तो जवाहरलाल नेहरू को। तो जो है भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर को, जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो ये जो अंश जो है ना, किस भाषण का संपादित अंश है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन लिख लीजिए, द कास्ट इन इंडिया, इसके बाद जेनेसिस एंड डेवलपमेंट,
सी नंबर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, या डी नंबर में हु आर सुधराज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो भाषण संपादित लिया गया है किस अंश से, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भीमराव अम्बेडकर के मुख्यतः प्रेरक रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति कौन कौन रहे हैं, तो देखिए ए में है बुद्ध, बी में कबीर, सी में है ज्योतिबा फूले और डी में है उपर्युक्त सभी। तो देखिए भीमराव अम्बेडकर के जो है प्रेरक व्यक्ति वो 3 व्यक्ति है। ठीक है, तीनों व्यक्ति है, तो यहाँ कबीर और ज्योतिबा फूले और बुद्ध तीनों के तीनों हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाए तो भीमराव अम्बेडकर के मुख्यतः प्रेरक कितने हैं, तो संख्या में दे सकता है 1 2 3 ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी नाम दे करके पूछ सकता है। तो और जब प्रेरक पूछे 3 व्यक्ति, ठीक है, और नाम दे तो ये तीनों नाम याद रखिएगा। ठीक है, और एक ही नाम दे या दूसरा कोई ऑप्शन दे तो उसके अनुसार आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तीनों नाम दिया है तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, किस चैप्टर से, श्रम विभाजन और जाति प्रथा थे। तो इसका लेखक कौन है, तो कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर ही है। तो ये कह रहा है उन्हीं के द्वारा कहा गया है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। देखिए इसमें प्रश्न भी आएगा, भीमराव अम्बेडकर जो है किस तरह से समाज की कल्पना कर रहा है, तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित। ठीक है, तो किसने कहा था, तो भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो देखिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ए में कार्यकुशल के लिए, बी में भाईचारे के लिए, डी में रूढ़िवादी के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो आप लोग जानते हो जाएगा, तो बता दीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, कार्य कुशलता के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो देखिए बेरोजगारी कारण तो बहुत सारे कारण है, लेकिन भारत में पूछा जाए बेरोजगारी का मुख्य कारण है तो वो है, ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए क्या है ऑप्शन, जाति प्रथा, बी में दहेज प्रथा, सी में अशिक्षा और डी में भ्रष्टाचार। ऐसे तो सभी से बेरोजगारी, लेकिन मेन बात किया जाए तो जाति प्रथा से भारत में बेरोजगारी जो है वो जाति प्रथा से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर के किनके मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए। देखिए सक्रिय सबसे अधिक यहाँ पे कह रहा है ना, तो अब ऐसे तो उपयुक्त सभी होगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, किताब में तो तीनों दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे दिया हुआ है समाज में बेहद की सक्रिय भूमिका निभाने के लिए मानवीय एवं अधिकारों के दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए, तो सभी के लिए होगा। लेकिन यहाँ पे जो अधिक आर जब पूछा जाए आपसे, सबसे मुख्य भूमिका में पूछा जाए तो अछूतों के लिए हो जाएगा। ठीक है, आर जे ऐसे दिया जाए तो मुख्य भूमिका है, तो आप उपयुक्त सभी इसमें मार दीजिएगा, नहीं तो मुख्य में किसके लिए किया मुख्य, तो यहाँ पे अछूतों के लिए। ठीक है, अगला नंबर है 13 नंबर में है संविधान निर्माता अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित है। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, उसमें बोले थे ना स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित है, किसके अनुसार, तो संविधान निर्माता के अनुसार। देखिए यहाँ पे आ गया ना ऑप्शन में, तो इसका क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व तीनों के तीनों सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी आंसर। ठीक है, उपयुक्त सभी आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन में की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। ए में है इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बी नंबर में है जातिवाद प्रथा जो है, जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है, सी नंबर में जाति प्रथा बेरोजगारी का मुख्य एक प्रमुख कारण है, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है भीमराव अम्बेडकर के किस विडंबना की बात करती है, तो वो है इस चैप्टर में जो बात किए हुए भीमराव अम्बेडकर, वो है इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। भीमराव अम्बेडकर ने बताया है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक के कमी नहीं है। तो आप लोग उस वीडियो को देखे होइएगा तो पता ही चल गया होगा इसका आंसर। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है, तो क्या होगा, इस ए में शहद की तरह, बी में दूध पानी के मिश्रण की तरह, सी में शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह और डी में इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है, दूध पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? देखिए, तो लेखक के अनुसार चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ऑप्शन के अनुसार ही चलना होगा। लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण किसे मानता है? कार्य अकुशलता को, या बी में जाति प्रथा को, सी में उद्योग धंधों की कमी, और डी में प्रतिकूल परिस्थितियाँ। तो देखिए इसका जो आंसर होगा चैप्टर के अनुसार हो जाएगा वो बी नंबर, जाति प्रथा को। ठीक है, बी नंबर, जाति प्रथा को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में करता है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? तो देखिए आप पाठ कौन सा पढ़ रहे हैं अभी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो उसके अनुसार कौन सा पाठ होगा? ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं, शिक्षा और संस्कृति ये पाठ नहीं है, सी मछली नहीं है, और नौबत खाना में भी नहीं। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। तो ये कथन किस आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। यह प्रस्तुत गद्यांश जो है के रचनाकार है। तो कौन रचनाकार है? ऑप्शन देखिए, ए में है राजेंद्र प्रसाद, बी में नलिनी बिलोचन शर्मा, सी में अमरकांत, और डी में भीमराव अम्बेडकर। तो जो है इसका लेखक जो हो जाएगा इस गद्यांश का जो है भीमराव अम्बेडकर। रचनाकार कौन है? भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? तो अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? डायरेक्ट ही आंसर पे आते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए 19 नंबर के पास 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? देखिए किताब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भी बहुत सारी किताब लिखा गया है। आप उस चैप्टर को उस वीडियो को देखे होइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कहता है बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा, गुणाकर मूले, भीमराव अम्बेडकर, डी में बिरजू महाराज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक है वो भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु आर सुधराज के यहाँ पे भी यह है, हु आर सुधराज किसकी रचना है? तो हु आर सुधराज जो है महात्मा गांधी की रचना है, यतीन्द्र मिश्र की रचना है, या भीमराव अम्बेडकर के, या मैक्स मुलर के। तो जो हु आर सुधराज जो रचना है वो किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर के। इसका भी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। हु आर सुधराज तो भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, भाईचारे का दूसरा नाम है? देखिए चैप्टर के अनुसार हो जाएगा भाईचारे का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में ए में है राजतंत्र, बी में है लोकतंत्र, सी में है श्रम, और डी में है सहयोग। तो इसका चैप्टर के अनुसार जो हो जाएगा भाईचारे का दूसरा नाम है वो लोकतंत्र। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, अम्बेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किए? देखिए यहाँ पे आ गया ना, सबसे अधिक संघर्ष तो अछूतों को। देखिए वहाँ पे जो आंसर था उपयुक्त सभी होगा, लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक प्रयास किसके लिए किया? तो अम्बेडकर ने मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा अछूत, क्योंकि वो दलित वर्ग से बिलोंग करते थे और उनको वो अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने बहुत ही अधिक संघर्ष किए इसके लिए, और उसने लास्ट में सफल भी हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा अछूत, और उसका हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, वहाँ भी तीनों ऑप्शन था, लेकिन वहाँ पे सबसे अधिक संघर्ष नहीं लिखा था, सीधे लिखा था। तो उसके अनुसार उसमें हो जाएगा सभी, और यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ अछूत। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, किनके प्रोत्साहन पर अम्बेडकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? देखिए दो जगह जाते हैं, न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क, और इंग्लैंड के लंदन। ठीक है, तो किनके प्रोत्साहन पर जाते हैं? बड़ौदा नरेश के, ग्वालियर नरेश के, जयपुर नरेश के, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी से इनका मुलाकात था ही नहीं, तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। ठीक है, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे, क्या? उच्च शिक्षा के लिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर, आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? तो आदर्श समाज जो है
वो किस पर आधारित होना चाहिए था? पाठ में आप ऊपर भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, स्वतंत्रता पर, समानता पर, भातृत्व पर या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, भीमराव अम्बेडकर द्वारा, अमरकांत द्वारा और मैक्स मुलर द्वारा। तो किनके द्वारा हो जाएगा? तो ये जो लिखे गया है वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित है? देखिए संपूर्ण वाङ्मय जो है बाबा साहेब के भीमराव अम्बेडकर का भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय की तरफ से कितने खंडों में प्रकाशित है? तो ऑप्शन नंबर में ए में है 15, बी में है 20, सी में 21 और डी में 25। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 21 यहाँ पे, ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 21 वाङ्मय जो है भारत सरकार कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किए गए हैं भीमराव अम्बेडकर के। चलिए अगला नंबर 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? देखिए ऊपर ही बताया है, जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से जो ये चैप्टर लिया गया है इसका हिंदी रूपांतरण किया गया था 1936 ईस्वी में। और उसी समय आपको वो भी बता दिए थे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लाहौर के वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था। तो कब? तो 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 नंबर है। 29 नंबर कहता है इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? तो इस युग में भी जाति का पोषक तत्व है वो सम्मान की बात है, या बी में विडंबना की बात है, सी में ऑप्शन में है आदर्श की बात है, या डी में गौरव की बात है। तो जो लेखक के अनुसार इस युग में जातिवाद के पोषक की कमी के नहीं है, ये जो है विडंबना की बात है, यानी कि उपहास की बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला नंबर है 30 नंबर क्वेश्चन है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन हुआ था तो कब हुआ था? तो 1950 में, 1952 में, या 1956 में, या 1960 में। तो मृत्यु जो है बाबा साहेब का जो हो गया था दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में कब? तो दिल्ली में हुआ था इनका निधन, जो कि 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में दिसंबर। देखिए कब पूछेगा महीना दे देगा तो दिसंबर दे बोलिएगा, दिसंबर, ठीक है, दिसंबर कब? तो 1956 ईस्वी में दिल्ली में, ठीक है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 31 नंबर में है महू मध्य प्रदेश किनका जन्म स्थान है? देखिए आपको बताया पहले ही, मध्य प्रदेश में किनका जन्म हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर का। और कौन सा जिला है? तो महू, ठीक है, महू के में उनका जन्म। महू या मीहू कहे तो बात बराबर है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है? देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है? यतीन्द्र मिश्र। ऑप्शन नंबर ए, बी में है रामविलास शर्मा, सी में है महात्मा गांधी, या डी में भीमराव अम्बेडकर। तो ये जो देयर मैकेनिज्म जो है वो किनका कृति है, किनका लिखा हुआ है? तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर है। विडंबना का अर्थ है, विडंबना का अर्थ है समर्थक, ए में, बी में है पालक, सी में है उपहास, डी में है अचानक। तो ये जो है विडंबना का मतलब होता है, देखिए समझने वाली बात है, चैप्टर से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आपका पूछा जाता है विडंबना के बारे में चैप्टर में, प्रश्न में, तो उसको भी हम सब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सी, उपहास, ठीक है। विडंबना का अर्थ होता है उपहास। चलिए उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में देखिए क्वेश्चन यहाँ देखिए, भारत में जाति प्रथा का कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का कारण पूछे तो मुख्य का नहीं होगा, ठीक है। भारत में जाति प्रथा का कारण क्या है? तो बेरोजगारी हो जाएगा, ठीक है, बेरोजगारी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में है 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? ये भी चैप्टर में आता है, जब जीवनी उसका पढ़िएगा। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे माना गया है? तो नलिन मित्तल शर्मा को, या यतीन्द्र मित्र को, या भीमराव अम्बेडकर को, या अमरकांत को। तो जो मानव मुक्ति का पुरोधा माना गया है, पुरोधा किसे माना गया है? तो भीमराव अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाए। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको टोटल के टोटल इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव बने हैं वो हमने आपको करा दी है। आज आप 35 ऑब्जेक्टिव कराए हैं, इसमें से एक भी क्वेश्चन अब हमको नहीं लगता है तो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आप हमें बताइएगा इस चैप्टर आपको कैसे लगेगी, आप हमें कमेंट किया। सब्जेक्टिव करना चाहते हैं आप, इसका सब्जेक्टिव करना चाहते हैं
तो उसका भी आप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस पार्ट का सब्जेक्टिव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सीधे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इससे पहले हम जो कराए थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है जीवनी परिचय, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको हर एक चैप्टर का कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और जो भी चैप्टर का कहानी होगा उसको भी कराया जाएगा, स्टोरी भी आपको सुनाया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें बताएं कि इसी तरह से आपको वीडियो चाहिए या कैसे चाहिए। आप हमें इस पढ़ाई में हम इस जैसे हम आपको दे रहे हैं इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, आप हमें कमेंट बताइएगा ज़रूर। ठीक है, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।